नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार विद अनिकेत में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस के फॉर्म कैसे फिल करें। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, सबसे पहले आपको HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इस लिंक के जरिए आप सीधे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट। तो साथियों, फॉर्म फिल करने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में ही आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे तो क्या पता कोई गलती हो जाए, इसलिए A to Z जो भी ये 4-5 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है कि भाई आपको एक तो CET जरूरी है। अगर आपने CET एग्जाम क्रैक नहीं कर रखा तो ये फॉर्म आप भर नहीं सकते। तो CET आपके लिए जरूरी है, CET का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जरूरी है। न्यू कैंडिडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर एक इंटरफेस खुल जाएगा कि आपको इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर यस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो एक और इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको यहाँ पर CET रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जैसे ही आप CET रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और यहाँ चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल होगी, यहाँ पर आप करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगी। तो यहाँ से सेंड OTP करोगे तो OTP जाने के बाद आपको या तो ईमेल आईडी पर या फिर आपके जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आपने डाले होंगे उस पर OTP जाएगी। तो वहां से आपको OTP यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ आपको सेट न्यू पासपोर्ट और कंफर्म पासपोर्ट करना है। मतलब आप कोई भी पासपोर्ट बनाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई भी शब्द करके इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ लॉगिन करना है आपको। यहाँ CET रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपने पासपोर्ट बनाए हैं वो आप यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ से लॉगिन करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर एडवाइजरी नंबर आपको दे रखे होंगे, एक 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। यहाँ पर इसको व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद आपको सारी चीजें यहाँ आपकी दिखाई देगी। पर्सनल डिटेल ये सारी आपने जब भर रखा होगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा CET के लिए। यहाँ से प्रोसीड करना है सीधा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। और यहाँ पर अगर आपको मेटिकुलस है, आप शादीशुदा है तो आप शादीशुदा करिए, नहीं तो नहीं। आपके जुड़वा भाई है तो कोई जुड़वा भाई के लिए यस करना है, नो करना, वो आप सारी चीजें यहाँ सबमिट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही ये सारी चीजें आप सबमिट करोगे तो फर्स्ट आपकी जो चेक प्रोफाइल है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपको करना है आर यू, मतलब एक तरीके से आप क्या हरियाणा के हो। अगर हरियाणा के हो तो यस करना है और फिर वहां की जो भी है वो चीज आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप हरियाणा के नहीं हो तो नो करना, और हरियाणा के नहीं होंगे तो आप जनरल में आ जाओगे। सीधा सीधा ये है। और फिर आपके पास में कोई भी जैसे ABC NCC के सर्टिफिकेट आपके पास कोई हो तो उसको अपलोड कर देना है। कौन सा लेवल है, जो सारी चीजें आपको यहाँ सबमिट कर देनी है। जैसे ही दोस्तों अगर आपने हरियाणा का लगाया कि भाई मैं हरियाणा का हूँ, यस, तो आपको वहां की सारी चीजें जैसे कोई भी नॉन, मतलब आप क्रिमिनल लेयर वगैरह सारी चीज अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही अपलोड डिटेल करोगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो करना पड़ेगा आपको कि भाई आपका इशू अथॉरिटी किसके पास है, तहसीलदार, पटवारी कौन है, उसका डालना पड़ेगा। इशू सर्टिफिकेट, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो डालना पड़ेगा। जैसे OBC वालों को OBC के लिए। और फिर यहाँ से कौन सी डेट, इशू ईयर और PDF फाइल में आपको यहाँ से सबमिट करना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना आपको। उसके बाद में अगर आपने ये सारी चीज फिल करने के बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ आपके जो एक्स सर्विसमैन है कोई है तो यस, नहीं है तो नो। फिर है आपने कोई फ्रीडम फाइटर है या नहीं है तो नो। आप कोई NCC कैंडिडेट है या नहीं तो नो। यस नो जो भी है, मतलब NCC वाला होगा तो यस करना, नहीं है तो नो करना, सिंपल सा। फिर नेक्स्ट पे जाओगे। जैसे ही यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस वगैरह है ये डालना है। ये आपका स्टेट क्या है, अगर अदर स्टेट से हो,
हरियाणा से हो तो हरियाणा, अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट करना है आपको। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिंद, रोहतक, जो भी है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में सिटी कौन सी है, तहसील कौन सी है, प्लेस कौन सा है, पिन कोड, एसटीडी, ये सारी चीजें आपको यहाँ से फिल करनी पड़ेगी। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप अदर स्टेट करके डाल सकते हो, आपको जो भी तहसील वगैरह है सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब एक तो होता है मतलब क्या बोले इसको, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, दोनों को अगर आपको सेम ही है, जैसे आप करंट एड्रेस भी सेम है, ये सारी चीजें आपको कर देनी होगी। फिर है सीईटी नंबर 1, पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल के लिए फर्स्ट और फीमेल मेल कांस्टेबल के लिए। अगर आप मतलब दोनों के लिए भर रहे हो तो दोनों पर क्लिक करना, एक के लिए करना है तो एक पर क्लिक करना। उसके बाद में पास्ट हिंदी या संस्कृत अप टू मार्क स्टैंडर्ड इन हाई, आपके मतलब जो भी 10th में जो भी मार्क्स आए हैं वो आपको करना है मैट्रिक में, ठीक है। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, फिर आप कब पास हुए, ईयरिंग ऑफ पासिंग डेट, फिर आपकी डेट ऑफ रिजल्ट कब डेट आई है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। टोटल मार्क कितने हैं, कितने नंबर में से, जैसे 500 का है, 600 का, जो भी आपको यहाँ से डालना पड़ेगा, और 600 में से कितने नंबर आपके आए हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको मार्कशीट अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही यहाँ पर आप सारी चीज अपलोड कर दोगे तो सबमिट पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सबमिट करने के बाद में, अगर मैं बात करूं, थोड़ी साइट स्लो चल रही है, हाँ ये हमारी होगी। फिर है 10+2, मतलब आपको 12वीं में 12th में जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप पास हुए हैं तो उसका आपको डालना पड़ेगा। इसमें भी वही चीज है, आपको पहले रोल नंबर डालना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग मतलब आप कब पास हुए हैं वह डालनी पड़ेगी, जैसे मेरा 2015 में मैं पास हुआ वो डालेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ इशू मतलब आपकी कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फिर कितने नंबर का टोटल पेपर था, 4 और 5 जो भी सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर उसके बाद में आपको ये अपलोड करनी पड़ेगी मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पर टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है। फिर इसको यस करके फिर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। उसके बाद में ये आपकी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी हो जाएगी 10+2। तो इसको सारी चीजों को आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी आपको कि पहले मेल जनरल डिप्टी है या फिर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, मतलब इनके लिए आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। 2 प्रेफरेंस है आपके लिए, यहाँ पर जो भी है आप भर सकते हो। उसके बाद में आपकी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी आपको, व्हाइट बैकग्राउंड प्लस MB जो भी है यहाँ दे रखी है 4KB, तो आपको इसी में ही फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं फोटो अपलोड कर देता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे इंग्लिश में, तो ये सारी चीजें आप पहले ही तैयार करके रखे। जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दोगे उसके बाद में सबमिट कर देना है, और ये मेरी सारी चीजें डिटेल आ जाएगी। जैसे ही ये सारी डिटेल आएगी तो आपको नीचे जाके स्क्रॉल करने के बाद में सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपकी सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप, ये है हमारी प्लीज टेक ए प्रिंट आउट, यहाँ मतलब आप प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। इतने 5 MB में जो भी है आपकी आई हेड में घोषणा करता हूँ करती है, ये सारी चीजें आपके ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएगी। इसके बाद में आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो उनको भी बेनिफिट मिले फॉर्म भरने में, उनकी कोई गलती